हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम अपनी क्लास की तरफ चलेंगे। क्लास की तरफ तो हम डेली जाते हैं, लेकिन आज मैम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हैं। हमारा लेसन नंबर है 13 यानी 13। ईश्वर ही देता है। ईश्वर ही देता है इस चैप्टर का नाम है। अब आपको पता चलेगा इस चैप्टर में है क्या। यानी प्रस्तुत पाठ में कहानी के माध्यम से ईश्वर की महानता का गुणगान किया गया है। कहानी का सार यह है कि ईश्वर ही सर्वोच्च है और संसार में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आपकी किस्मत में दुख है तो मिलेगा, अगर आपकी किस्मत में सुख है तो वो भी आपको मिलेगा। तो हम लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर वाले के भी हाथ में होती है। हमें बस सही टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है, सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि जब तक टाइम सही नहीं आता है तब तक आपकी किस्मत में जो चीज़ है वो आपको नहीं मिलेगी। और जब आपका टाइम अच्छा होगा तो जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपको मिल के ही रहेगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे कि आपको वो चीज़ ना मिले, लेकिन मिल के ही रहती है। तो इस चैप्टर में क्या है, ईश्वर ही देता है। अब आप सोचोगे चैप्टर का नाम है ईश्वर ही देता है तो कुछ ना कुछ होगा इसमें। तो आइए चलिए पहले रीड करते हैं। आपको पता है ना, मैम ने बताया हुआ है कि मैम जो यहाँ रीड करेगी घर पर आपको भी करना है। तो यहाँ देखिए, चंदनपुर का राजा, फिर से रीड कर लीजिए। चंदनपुर का राजा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। चंदनपुर का राजा जयंत बहुत दानी था। दानी मतलब वो बहुत ज़्यादा दान करता था। कोई उसके द्वार पर आ जाता था तो वो खाली हाथ नहीं जाने देता था। उसके महल के बाहर अक्सर दो गरीब भिखारी दान मांगने आते थे। उसके महल के बाहर अक्सर दो गरीब भिखारी दान मांगने आते थे। राजा उन्हें दान में क्या देता था, धन देता था और खाने को भोजन देता था। दोनों दान लेकर जब जाते, अब दोनों ही दान लेकर चले गए, तो एक भिखारी जिसकी आयु कम थी, यानी वो कम एज का था, थोड़ा सा यंग था, राजा के सामने सिर झुकाता। राजा के सामने वो सिर झुकाता था, जो थोड़ा सा यंग भिखारी था, और कहता, राजा ने दिया है, राजा ने दिया है, क्योंकि उसको राजा नहीं दिया था। लेकिन जो दूसरा भिखारी था, जो थोड़ा बूढ़ा था, यानी कि ये वाला तो यंग है, ये कहता था राजा की जय हो, या राजा ने दिया है, राजा ने दिया है। ये जो बूढ़े वाला भिखारी था ये कहता था ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। ईश्वर मतलब भगवान ने दिया है। अब एक दिन राजा ने सोचा कि मैं दोनों को खाना और धन देता हूँ दान में। तो एक तो कहता है मैंने दिया, लेकिन दूसरा कहता है ईश्वर ने दिया है। तो मैं भी देखूंगा कि ईश्वर कैसे देता है। समझ गए आप कि जो यंग वाला था वो कहता था राजा ने दिया है, बूढ़े वाला कहता था ईश्वर ने दिया है। तो राजा यही सोचने लगा कि दोनों को तो मैं ही देता हूँ, लेकिन एक कहता है मैंने दिया है, एक कहता है ईश्वर ने दिया है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कहता है अब मैं देखता हूँ कि ईश्वर ने कैसे दिया है। तो राजा ने एक बड़ा सा तरबूज मंगाया, वाटरमेलन मंगाया, और उसके अंदर से खोखला करवाया, यानी कि जो वाटरमेलन का अंदर रेड वाला पार्ट होता है उसको पूरे को निकाल दिया, उसको अंदर से खाली कर दिया, और उसके अंदर से खोखला करवाकर उसमें सोने के सिक्के भरवा दिए। राजा ने तरबूज को अंदर से खाली किया और उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के भरवा दिए। दोनों भिखारी फिर दान मांगने आए। तो राजा ने, जो युवा वाला भिखारी था, जो ये कहता था कि राजा ने दिया है, उसको राजा ने क्या किया, वह तरबूज दान में दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब राजा ने युवा भिखारी को वो तरबूज दान में दे दिया, तो राजा ने बूढ़े भिखारी से कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि राजा को उसके ऊपर गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो क्या कहता था कि ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, यानी भगवान ने दिया है। तो राजा ने बूढ़े भिखारी से कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा।
जाओ जाकर ईश्वर से मांगो। और बूढ़े भिखारी को कोई दुख नहीं हुआ और उसने कहा कि ईश्वर ही मुझे आपसे दिलवाता है, यानी कि राजा नहीं देता है, ईश्वर जो है वो राजा के थ्रू यानी राजा के द्वारा मुझे दिलवाता है। तो यदि वह चाहेगा तो आज भी देगा, यानी भगवान आज चाहेंगे तो आज भी मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो दोनों भिखारी वहाँ से चले गए। फिर क्या हुआ, अगले दिन सवेरे राजा ने दोनों भिखारियों को दरबार में बुलाया। अब राजा ने युवा भिखारी से पूछा, क्या तुमने तरबूज खाया था? जिसे राजा ने तरबूज दिया था उससे पूछा। तो युवा भिखारी ने कहा कि मैंने वह तरबूज बाजार में जाकर एक सब्जी वाले को बेच दिया। अब युवा भिखारी जो जवान वाला भिखारी था उसको ये तो नहीं पता था कि इसके अंदर सोने के सिक्के हैं। उसने क्या किया, वो तरबूज उसको खाने की इच्छा नहीं थी तो उसने उसको बाजार में बेच दिया सब्जी वाले को, और उससे जो पैसे मिले उनसे मैंने भोजन कर लिया। अब राजा ने दूसरे भिखारी से पूछा, जो बूढ़े वाला था, जो ये कहता था कि ईश्वर ही देता है। तो राजा ने अब दूसरे भिखारी से पूछा, क्या तुम्हें ईश्वर ने कुछ दिया था? बूढ़े भिखारी ने कहा कि कल जब आपसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि राजा ने उसको तो तरबूज दे दिया था और दूसरे भिखारी को, बूढ़े वाले को खाली भेज दिया था। तो बूढ़े भिखारी ने कहा, कल जब आपसे कुछ नहीं मिला तो मैं बाज़ार में चला गया भीख मांगने के लिए, और जब वो बाज़ार में भीख मांगने चला गया वहाँ एक सब्जी वाले ने मुझे वो एक तरबूज खाने को दिया, और जब घर आकर मैंने उसे काटा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। और अब राजा की समझ में आ गया था कि सबको देने वाला सचमुच ईश्वर ही है। यानी कि इस कहानी से क्या पता चला कि राजा ने जो जवान वाला भिखारी था उसको तरबूज दे दिया कि ये तरबूज खा लेगा। ये तरबूज तो था ही नहीं उसके अंदर, तो जो रेड वाला पार्ट है वो तो था ही नहीं, कि जब भी ये तरबूज काटेगा तो सारे सोने के सिक्के इसे मिल जाएंगे। लेकिन इस वाले भिखारी ने, युवा वाले ने, वो तरबूज सब्जी वाले को बाज़ार में बेच दिया। अब बूढ़ा भिखारी सोचने लगा, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं मिला, चलो मैं बाज़ार में भीख मांग लेता हूँ। जब वो बाज़ार में भीख मांगने लगा तो जिसको उसने तरबूज बेचा था उसी सब्जी वाले ने वही वाला तरबूज बूढ़े वाले भिखारी को दे दिया। यानी कि सोने के सिक्के राजा ने दिए थे जवान वाले भिखारी को, और मिले किससे, घूम फिर के किसको मिल गए, बूढ़े वाले भिखारी को, जिसकी किस्मत में था, जिसको ईश्वर ने दिया था। तो इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलता है ईश्वर ही देता है। अगर हमें कोई सुख मिल रहा है वो भी ईश्वर देता है, दुख मिल रहा है वो भी ईश्वर देता है। और संसार की सभी वस्तुओं का, चीज़ों का स्वामी कौन है? ईश्वर, यानी भगवान है। और हमें सुख और दुख में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। तो ये है कहानी का सार इस लेसन का। अभी आपने रीडिंग किया मैम के साथ, एक बार आप फिर से रीडिंग कीजिए घर पर। अब मैम ने तो आपको डिटेल में बताया, अब आपको डिटेल में रीड नहीं करना है, आपको बस सिंपल जो आपका चैप्टर है उसको रीड करना है। कोई भी अक्षर, अगर कोई भी शब्द बोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी मम्मा की हेल्प लीजिए, और बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।